अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नावल के छोटे छोटे सीन थोड़े से पढ़ेंगे, जो कि मेरे ही नावल यानी सजीला निसार का नावल है। ये इंशाल्लाह जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड होगा और एपिसोड के हिसाब से अपलोड नहीं होगा ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मैंने सोचा है कि ये कंप्लीट नावल ही अपलोड करूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि नावल काफ़ी लेंथी है। पीडीएफ के 1400 सफ़ात होंगे तकरीबन, या इससे भी ज़्यादा। काफ़ी लॉन्ग है, तो इसके 2 पार्ट में या 1 पार्ट में ही तकरीबन पूरा नावल दे दूँगी। एपिसोड वाइज नहीं दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको इसका किस्तवार इंतज़ार करना पड़े और कंप्लीट ही आप लोग पढ़ें। तो नावल कंप्लीट पोस्ट करने से पहले चंद स्नीक पैक आपको दूँगी। तो पहले हम पढ़ते हैं ये। आलियाब को बाहर जाने की इजाज़त आपने दी डैड? वजदान ने कड़े तेवरों से शहराम से पूछा। बिल्कुल, क्यों? मुझसे इजाज़त नहीं ली इसने आगे होते हुए कहा। वो तुम्हारी गुलाम नहीं सिकंदर, शहराम ने माथे पर बल डाले कहा था। डैड, मुझे वजदान से पुकारा करें, सिकंदर सिर्फ मुझे आलियाब कहती है, इसने हद दर्जा संजीदगी से कहा। अपना रौब कम जमाया करो इस पर सिर्फ मैं ही रौब जमा सकता हूँ, इसी ने भी इसी के अंदाज में कहा। ये बातें कहीं भारी ना पड़ जाए तुम पर, शहराम ने चबाते हुए कहा। वजदान, तमीज से बात करो, मुस्तफ़ा ने शहराम का दिमाग घूमते देख वजदान से कहा। बाबा तो डैड से कहे मैं सब्र में हूँ तो सब्र का इम्तिहान ना लें, वो उठते हुए बोला। तो क्या कर लोगे तुम, बाप हूँ मैं तुम्हारा। डैड, आई लव हर, आप अच्छे से जानते हैं। अपने डैड का पारा हाई होते देख वजदान बोला और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। देखो मेरे सामने कितनी बेशर्मी से कह रहा है डैड, आई लव हर। अगर मैं वजदान की नकल उतारी तो वो मुस्कुराहट दबाता कमरे से निकल गया, जबकि मुस्तफ़ा हंसा था। तुम्हारे क्यों तान निकल रहे हैं? मुझे तुम्हारा वक्त याद आ गया, इतनी ही बेशर्मी से तुमने भी बड़े अब्बू से रेहान के लिए कहा था। इसकी बात पर शहराम ने आंखें घुमाई। दुआ, 5 मिनट में मेरे कमरे में आओ, वरना अपना हशर देख लेना। साद ने गुस्से से मैसेज टाइप किया और सेंड करते मोबाइल बेड पर फेंकते सर थामा था। ठीक 5 मिनट बाद दुआ दरवाज़ा खटखटाती अंदर दाखिल होती। साद इसको देखकर चौंका और फिर मुस्कुराहट ने लबों को छुआ था। वो मुकम्मल चेहरा ढांपे हुए थी, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो भी एक जगह चेहरा झुकाए नजरें ज़मीन पर टिकाए खड़ी हो गई थी। इसने दुआ की जानिब कदम बढ़ाए और 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ। मेरी तरफ देखो दुआ, इसने सख्त लहजे में कहा तो उसने नफी में सर हिलाया। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, वो मजीद गुस्सेले लहजे में बोला। मैं नहीं देखूंगी, वो आंसू जब्त किए बोली तो साद ने इसको थोड़ी से पकड़ते चेहरा उठाया, लेकिन वो आंखें बंद कर गई थी। दुआ, आंखें खोलो, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, ओपन योर आइज। वो इसकी थोड़ी पर गिरफ्त सख्त करते बोला तो इसने हौले से आंखें खोली और नम सरमई आंखें इसकी मोहब्बत से लबरेज लेकिन सख्त आंखों से टकराई थी। ऐसी आंखों पे गजल कहना बहुत मुश्किल है, ऐसी आंखों पे तो कुर्बान जवानी होगी। वो हौले से शेर पड़ता इसके चेहरे से दुपट्टा सिरकाने लगा। वो सांस रोके इसको देख रही थी। चेहरा क्यों छुपाया था? वो इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला। आपने कहा था शक्ल भी मत दिखाना। वो गला तर करते बोलती साद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। डर गई थी मुझसे? वो चेहरा इसके चेहरे से करीब करते सरगोशाना अंदाज में बोला तो वो जोर से पहले इस बात में सर हिलाते नफी में हिलाने लगी। दुआ, तुम जानती हो ना आई लाइक यू। वो इसके लरजते लब देखते बेइख्तियारी में बोला तो दुआ ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। क्यों नहीं जानती, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो इसकी गाल सहलाए बोला तो खामोश रही, अलबत्ता सांसों की दुनिया उथल पुथल हो गई थी। बताओ, मैं बेताब हूँ सुनने को। आप बहुत बड़े हैं जोहान भाई, वजदान भाई से भी। इससे जो जवाब बन पड़ा वो बोल गई थी। ये तो जवाब नहीं बनता। इसकी नजरें भटक भटक कर दुआ के होंठों से टकरा रही थी। कमरे की तन्हाई, खूबसूरत सा हक, दिल की दुनिया को दहला देने वाला शख्स, मोहब्बत सामने और इसकी सांसों का बर्पा होता शोर इसको बहका रहा था। वो 27 साला मर्द एक 19 साला लड़की के होश रुबा सुरापे से बहक रहा था। साद, मुझे जाना। अभी वो इतना ही बोली थी कि साद इसके अल्फाजों को कैद कर चुका था। वो बिन पानी की मछली की तरह इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। साद ने इसको कमर से थामते गिरफ्त सख्त करते करीब किया था, लेकिन गीले होते चेहरे ने इसको होश की दुनिया में ला पटका था। वो फौरन पीछे हुआ और दुआ को देखा जो दिल के मकाम पर हाथ रखते
रोते हुए तेज तेज सांस ले रही थी। साद ने अपने सर पर हाथ मारा। वो इतना बेकाबू कैसे हो सकता था? दुआ, वो पुकारता आगे बढ़ा, लेकिन वो पीछे हुई और रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। गंदे हैं आप, छी, शर्म आ रही है आपसे। आपने मुझे भी गंदा कर दिया। गंदे हैं, घटिया हैं, वो रोते हुए बोली। दुआ, बकवास करने की बजाय मेरी बात सुनो। इसने इसको बाजू से पकड़ना चाहा, लेकिन वो फिर से पीछे हुई। गंदे, घटिया सबसे कहूंगी, आपने मेरे साथ ये गंदा किया। दुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, वो इसको बाजू से पकड़ता बोला, लेकिन वो मचलने लगी। शर्म नहीं आती? आपने मेरा यकीन तोड़ा, गुनाह किया आपने। नहीं गुनाह किया दुआ, वह समझाना चाहता था। गुनाह है, कल को आप मुझे कहीं मुंह दिखाने काबिल। शट अप दुआ, वो धाड़ा था तो इसकी गिरफ्त में ही सिसकियां भरने लगी। कुछ गलत नहीं और ना ही गुनाह किया है। आपकी नज़र में किसी लड़की के साथ ये करना जो निकाह में ना हो सही है? समझती हूँ मैं सब, वो सिसकियां भरते बोली और दोबारा मचलने लगी। मैं इस कदर घटिया लगता हूँ तुम्हें? हाँ, वो गुस्से से बोला। बाबा को बताऊंगी कि आपने जबरदस्ती करना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं की, ना ही गुनाह किया है। बीवी हो तुम मेरी, साद रामस की बीवी हो, दुआ साद हो तुम, समझी? इसकी गुस्से भरी आवाज और अल्फाज इसको सकते में ले गए थे। क्या कहा आपने? बीवी? वो टूटे से अल्फाज में बोली तो इसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। दुआ, लिसन टू मी। आप मजाक कर रहे थे ना? साथ बताएं। वो आंखों को बेदर्दी से रगड़ते बोली। मेरी जान, सच है या झूठ? वो इसकी बात काट कर बोली। यह हकीकत है, तुम मेरी बीवी हो। वो चेहरा झुका गया था। आलिया का किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। इससे पहले वो चीखती, वजदान की घूरती निगाह ने खामोश करवाया था। वजदान ने दुआ और पारस को देखा जो बिना पीछे देखे चले गए थे। आलिया को इन पर गुस्सा आया कि कम से कम एक बार पीछे ही देख लेते। वजदान ने आलिया को पिलर के साथ लगाया। तुम जानती हो मुझे बुरा लगता है, फिर क्यों दूसरों को बात करने का मौका देती हो? वो इसको बाजू से सख्ती से थामे, इसकी आंखों में अपनी नीली सुर्ख होती आंखें गाड़ते हुए बोला तो इसने सख्ती से आंखें मीची थी। आंखें खोलो। वो गुर्राया तो इसने नफी में सर हिलाया। आलिया को अपनी थोड़ी पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। इसने डरते एक आंख खोली तो खुद की गर्दन पर गन देखकर इसके 14 तबक रोशन हुए और आंखें फाड़े वजदान को देखा जो संजीदगी से इसकी जानिब देख रहा था। बेइख्तियार इसकी आंखें नम हुई। खबरदार, एक आंसू भी गिरा तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। गन इसकी गर्दन से ऊपर लाते इसके होंठों पर रखे इसकी हिचकी बंदी तो इसने सख्त नजरों से इसकी जानिब देखा। तुम्हें पता है अली, आप वो लड़के तुम्हारे बारे क्या बात कर रहे थे? और मैं तो इन लोगों की सोचे इनसे छीन लूं जो तुम्हारे बारे में सोचे, और वो तो फिर तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। वो गन इसकी गाल पर फेरते हुए बोला। वो सांस रोके और नम आंखों से इसकी जानिब देख रही थी। तुम्हारे डिम्पल क्यों नहीं? वो अभी इस जानिब मतवज्जा हुआ। अली आपको अपनी रूह फना होती महसूस हुई। मोम के भी हैं, वो किस कदर हसीन लगती हैं। वो इससे कहते हुए मुस्कुराया था। आलियाब इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट को देखने लगी। ये शख्स क्या था, पल में चट्टान तो पल में मोम जैसा। तुम्हारे भी होना चाहिए, शायद गन की गोली से तुम्हारे बन जाए। वो बज़ाहिर तो संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत थी जो आलियाब न देख सकी, इसलिए आंखों से आंसू फिसले थे। वो प्लीज सिकंदर, वो सिसकते हुए बोली तो गहरा सांस लेता पीछे हुआ। चलो जाओ अली, शाबाश। सिकंदर आज अच्छे मूड में, चलो शाबाश जाओ। प्यार से इसकी गाल थपथपाते हुए बोला। वो जो इजाजत के इंतजार में थी 200 की स्पीड से सीढ़ियों की जानिब भागी थी। अब इसकी रूह को सुकून रहेगा, काफी टाइम से इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई थी। जी तो बताइएगा आपको इतने से सीन पढ़ के कैसा लगा। अगर आपको अच्छा पसंद आएगा तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको ये कंप्लीट नावल दूंगी, यूट्यूब पर अपलोड करूंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्नीक पिक में ही मे भी मिले या फिर स्टोन हार्ट की किस्त में मिले। खैर जब भी मिले इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक आप ये पढ़िए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।